तो दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों इस वीडियो में हम बहुत सारी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन पर नजर डालेंगे। 1675 पदों पर नई भर्ती के लिए आवेदन शुरू हो चुका है। एमटीएस भर्ती में आयु को लेकर बवाल है। 69,000 शिक्षक भर्ती महत्वपूर्ण सूचना है। 6800 आरक्षण सूची का रिजर्व ऑर्डर कब आएगा। संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 कार्यक्रम और 7.5 लाख युवाओं को 9,000 रुपए बेरोजगारी भत्ता देने की बात चल रही है। तो दोस्तों चलिए सारी अपडेट्स पर नजर डालते हैं। तो दोस्तों यहां पर आसूचना ब्यूरो में अवसर है। 1675 पद हैं। सुरक्षा सहायक कार्यपालक व अन्य पदों पर यह भर्ती है। न्यूनतम आयु 18 और अधिकतम 25 से 27 है। यहां पर पात्रताएं देखा जाए तो किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड से या संस्था से मैट्रिक हो, समकक्ष उत्तीर्ण हो। इसके अलावा अन्य पात्रताएं संबंधित जानकारी के लिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप लोग देखें। चयन प्रक्रिया के लिए लिखित परीक्षा, साक्षात्कार, पर्सनालिटी टेस्ट आदि का आयोजन होगा। लिखित परीक्षा में सभी प्रश्न बहुविकल्पी होंगे। इसके लिए 100 अंक निर्धारित है। लिखित परीक्षा में सामान्य जागरूकता, परिणात्मक अभिरक्षा, लॉजिकल क्षमता, तर्क शक्ति, अंग्रेजी भाषा, सामान्य अध्ययन विषय से प्रश्न पूछे जाएंगे। आवेदन की जो अंतिम तिथि है दोस्तों 10 फरवरी 2023 है। ऑनलाइन माध्यम से आवेदन है। परीक्षा शुल्क 450 रुपए है। mha.gov.in ये ऑफिशियल वेबसाइट है। इसका स्क्रीनशॉट दोस्तों ले लें और इसके बाद आप लोग जो है इस पर विजिट जरूर करें और अगर आपके मतलब का है तो अप्लाई करें। अगली खबर है दोस्तों एमटीएस भर्ती की। आयु सीमा पर अभ्यर्थी खपा है। 2022 की भर्ती में आयु सीमा की जो गणना है 2023 से की जा रही है। 18 जनवरी को जारी विज्ञापन के अनुसार ऑनलाइन आवेदन के लिए अनारक्षित वर्ग के अभ्यर्थियों की न्यूनतम आयु 18 है और मैक्सिमम 25 से 27 साल होनी है। दोस्तों देखा जाए तो एसएससी एमटीएस हवलदार भर्ती 2022 में आयु सीमा के निर्धारण से छात्रों में नाराजगी है। आयोग ने 2022 की भर्ती के लिए आयु सीमा की जो गणना है वो 1 जनवरी 2023 से की है। 18 जनवरी को जारी विज्ञापन के अनुसार ऑनलाइन आवेदन के लिए अनारक्षित वर्ग की अभ्यर्थियों की जो आयु सीमा है 18 और अधिकतम आयु 25 व 27 होनी चाहिए। जबकि अभ्यर्थियों का कहना है कि इससे हजारों छात्र परीक्षा से वंचित हो रहे हैं और पदों की संख्या दोस्तों बढ़कर देखा जाए तो 12,523 हो चुकी है। एमटीएस और हवलदार भर्ती 2022 में संभावित पदों पर जो संख्या है वो लगातार बढ़ रही है। 10,880 पदों पर और हवलदार के 529 पदों की जानकारी दी गई थी। 20 जनवरी को जारी सूचना के अनुसार एमटीएस के 11,994 और हवलदार के 529 पद यानी कि पदों की संख्या बढ़कर 12,523 हो गई और कई अभ्यर्थी ओवर एज भी हुए। कोरोना टाइम भी था, इस वजह से इसमें एज में रिलैक्सेशन का हर भर्ती में मुद्दा उठता है, लेकिन अभ्यर्थियों को राहत नहीं दी जाती। अभ्यर्थियों के अनुसार जून जुलाई 2022 में सरकार ने कहा था 2022 में होने वाली सभी भर्तियों में आयु सीमा का निर्धारण 1 जनवरी 2022 से होगा। ऐसा कोरोना महामारी की वजह से देरी के कारण किया गया, लेकिन जनवरी 23 में आई एमटीएस 2022 भर्ती में आयु की गणना 1 जनवरी 2023 से की जा रही है। इस वजह से बहुत सारे अभ्यर्थी ओवर एज हो जाएंगे, आवेदन नहीं कर पाएंगे। 2022 की भर्ती में आयु की गणना 2022 से होनी चाहिए। बिल्कुल सही बात है छात्रों की। और पता नहीं आयु की गणना पहले से करने में क्या दिक्कत है सरकारों को। अगर कर दे तो छात्रों को हो जाएगा भाई। जिसका आप एग्जाम ले रहे हो, जिसको टैलेंट होगा वही जाके पार्टिसिपेट करेगा और उसका सिलेक्शन होगा, तो समस्या किस बात की है। दोस्तों देखा जाए तो बीएड संयुक्त प्रवेश परीक्षा 2023 की प्रक्रिया के लिए जो मामला है वो गर्म हो चुका है। पूरा परीक्षा कार्यक्रम आ चुका है बीएड का। 1 फरवरी को संयुक्त बीएड प्रवेश परीक्षा के लिए विज्ञापन जारी होगा। 10 फरवरी से 10 मार्च तक ऑनलाइन आवेदन होगा। 25 और 20 अप्रैल के बीच लिखित परीक्षा करवाई जाएगी। परिणाम 25 से 30 मई के बीच आएगा। 1 से 25 जून तक काउंसलिंग होगी और 1 जुलाई को शैक्षिक सत्र का शुभारंभ हो जाएगा। इस बार बीएड को लेकर सरकार फिर से सीरियस हो चुकी है और इसका समय पर जो विज्ञापन है वो जारी हो रहा है। समय पर परीक्षा होगी और समय पर यहां पर क्लासेस भी स्टार्ट करने की बात है। 1 जुलाई 2023 से क्लासेस स्टार्ट होंगी।
तो जो लोग भाई बीएड प्रवेश परीक्षा 2023 में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं तो वो लोग अभी से थोड़ा सा तैयारी करना शुरू कर दें। ग्रेजुएशन के अपीयरिंग छात्र भी इसमें आवेदन कर सकते हैं, बशर्ते जो बीएड की काउंसलिंग होगी उसके पहले पहले आपका मार्कशीट होना चाहिए, आपका रिजल्ट डिक्लेयर होना चाहिए। दोस्तों देखा जाए तो 7.5 लाख युवा होंगे तकनीकी रूप से दक्ष, मिलेगा 9,000 भत्ता। मुख्यमंत्री प्रशिक्षु योजना के तहत सरकार का प्रस्ताव है। और दोस्तों देखा जाए तो प्रदेश के बेरोजगार युवाओं के लिए एक अच्छी खबर है। सरकार मुख्यमंत्री प्रशिक्षु योजना के तहत 7.5 लाख स्नातक उत्तीर्ण युवाओं को तकनीकी रूप से दक्ष बनाने की योजना बना रही है। इसके तहत सरकारी व निजी क्षेत्रों के संस्थानों में 1 वर्ष का प्रशिक्षण दिया जाएगा और साथ ही प्रशिक्षण के दौरान प्रत्येक प्रशिक्षु को 8 से 9,000 रुपए भत्ता भी दिया जाएगा। इस प्रस्ताव को मूर्त रूप देने के लिए काम शुरू हो गया है। तो जैसे ही इसके लिए अनाउंसमेंट पूरी तरीके से होती है तो आपको जानकारी दी जाएगी। और इसके लिए दोस्तों बीए, बीएससी, बीकॉम समकक्ष स्नातक डिग्री, डिप्लोमा धारक एलिजिबल होंगे, क्योंकि प्राविधिक शिक्षा के लिए अंतर्गत इंजीनियरिंग डिग्री व डिप्लोमा धारक अभ्यर्थियों के लिए यह व्यवस्था पहले से है। इसी क्रम में अब सामान्य उच्च डिग्री धारक को इसका फायदा किए जाने की योजना है। दोस्तों देखा जाए तो प्रस्ताव पर काम करने के निर्देश भी दिए जा चुके हैं। स्नातक युवाओं को प्रशिक्षण व भत्ते की इस योजना का प्रस्तुतिकरण देखने के बाद मुख्यमंत्री ने प्रस्ताव को और विस्तृत बनाने के निर्देश दिए हैं। इस पर उच्च शिक्षा विभाग काम भी कर रहा है। बात करेंगे 69,000 शिक्षक भर्ती की। अभ्यर्थियों ने की है बैठक। 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों के साथ पिछड़ा दल संयुक्त मोर्चा के पदाधिकारियों ने रविवार को गोमती रिवर फ्रंट के किनारे बैठक की है। मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष सुनील कश्यप ने बताया है कि 69,000 सहायक शिक्षक भर्ती में ओबीसी व एससी वर्ग की 19,000 से अधिक सीटों का जो आरक्षण घोटाला है वो हुआ है। इसमें तत्कालीन मंत्री व अन्य उच्चाधिकारी लिप्त हैं। यदि पीड़ित अभ्यर्थियों के पक्ष में फैसला नहीं आया तो आदेश को चुनौती दी जाएगी। बैठक में देखा जाए तो ये सब शामिल रहे हैं। और दोस्तों जो नलकूप वाला ऑर्डर रिजर्व हुआ था 69,000 की 6800 आरक्षण सूची के जस्ट पहले, तो उसका जो ऑर्डर है वो सुनाया जा चुका है। तो ऐसे में बहुत तेज संभावनाएं हैं कि जनवरी लास्ट तक जो 6800 आरक्षण सूची का ऑर्डर है वो भी सुना दिया जाएगा। तो दोस्तों अब मंडे टू फ्राइडे तक उम्मीद रहेगी कि जो 6800 आरक्षण सूची का ऑर्डर है वो सुना दिया जाए। इससे रिलेटेड जो भी ऑफिशियल इंफॉर्मेशन होगी, एग्जैक्ट डेट होगी, वो आपको अनाउंस कर दी जाएगी इस चैनल के माध्यम से। तो जुड़े रहें, बने रहें एजुकेशन मंत्रा के साथ। दोस्तों देखा जाए तो आयोग का सीधी भर्ती पर जोर, उठे सवाल। परीक्षाओं के माध्यम से होने वाली प्रमुख भर्तियों का अता पता नहीं है। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग यूपीपीएससी विभिन्न पदों पर सीधी भर्ती के लिए इंटरव्यू के कार्यक्रम और परिणाम लगातार जारी कर रहा है, लेकिन परीक्षाओं के माध्यम से होने वाली प्रमुख भर्तियों का अता पता नहीं है। अभ्यर्थी सवाल उठा रहे हैं कि सीधी भर्ती पर आयोग का इतना जोर क्यों है, जबकि सीधी भर्तियां हमेशा से विवादों में रही हैं। आयोग की ओर से जारी कैलेंडर 2023 में समीक्षा अधिकारी आरओ, सहायक समीक्षा अधिकारी एआरओ, एलटी ग्रेड शिक्षक भर्ती, अपर निजी सचिव, एपीएस भर्ती, राजकीय इंटर कालों में प्रवक्ता भर्ती शामिल नहीं है, जबकि आयोग को पिछले साल ही इन भर्तियों के लिए पदों का अधियाचन मिल चुका है। प्रतियोगी छात्र सवाल उठा रहे हैं कि जब परीक्षा के माध्यम से होने वाली प्रमुख भर्तियों के लिए पदों का अधियाचन मिल चुका है तो विज्ञापन जारी क्यों नहीं किया जा रहा है। इनकी जगह सीधी भर्तियों पर जोर दिया जा रहा है। आयोग हर हफ्ते सीधी भर्ती का परिणाम जारी कर रहा है। सीधी भर्ती के लिए इंटरव्यू के कार्यक्रम भी किए जा रहे हैं। प्रतियोगी छात्रों का कहना है कि सीधी भर्तियों को लेकर अक्सर विवाद होते हैं। सीधे इंटरव्यू के माध्यम से भर्ती की जाती है। लिखित परीक्षा में तो मूल्यांकन के आधार पर अभ्यर्थियों का चयन होता है, लेकिन इंटरव्यू में अगर मनमाने अंक दिए गए तो अभ्यर्थी अपनी तरफ से कोई ठोस दावा भी नहीं कर सकते। इसके बावजूद सीधी भर्तियों पर ज्यादा जोर दिया क्यों जा रहा है, एक बड़ा सवाल है। दोस्तों देखा जाए तो पटना में एस्टेट अभ्यर्थियों का अनोखा प्रदर्शन है। भैंस पर बैठकर किया प्रदर्शन। अभ्यर्थियों ने अपनी मांगों पर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर के अनसुने रवैये से नाराज होकर भैंस पर बैठकर, देख सकते हैं यहां पर छात्र प्रदर्शन कर रहे हैं। बिहार सरकार को यहां पर घेरने का प्रयास किया जा रहा है। आज एक महत्वपूर्ण ट्विटर कैंपेन है। 23 जनवरी 10 बजे ट्विटर कैंपेन है, रिलीज यूपी लेखपाल रिजल्ट फॉर डिक्लेरेशन ऑफ यूपी लेखपाल रिजल्ट, यू में यूनाइट। दोस्तों हैशटैग इस्तेमाल करना है release_UP_लेखपाल_रिजल्ट। तो दोस्तों लेखपाल रिजल्ट के लिए आप लोग ज्यादा से ज्यादा ट्वीट्स करेंगे, क्योंकि लेखपाल रिजल्ट काफी लेट हो रहा है
और पेट रिजल्ट आना था ऐन मौके पर, लेकिन ये अब 26 जनवरी को आ रहा है। तो दोस्तों में ऐसे में सभी लोगों को संगठित होकर यूपी लेखपाल के लिए आवाज उठानी होगी। तो दोस्तों इस प्रकार से ये हो गया आज की इंपॉर्टेंट वीडियो पसंद आया हो तो लाइक एंड शेयर बिल्कुल करें, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इसी प्रकार की लेटेस्ट और ऑथेंटिक इन्फॉर्मेशन आपको इस चैनल के माध्यम से हम लगातार देते रहते हैं।